एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता है हमारे शरीर में जब हम प्रोटीन खाते हैं। हम में से किसको कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, क्या नॉर्मल लोग और मसल ट्रेनिंग करने वाले लोगों में रिक्वायरमेंट अलग है। ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड क्या होते हैं, हमें ये खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, ये हमारी प्रोटीन सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। आगे आने वाले वीडियोज में हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा प्रोटीन का सोर्स बेस्ट है, वेज प्रोटीन, नॉन वेज प्रोटीन, एग, मिल्क, ये सारे सोर्सेस की बात करेंगे, कौन सा अच्छा डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा हम प्रोटीन पाउडर के बारे में भी सारी जानकारी लेंगे कि ये खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि इसमें से कौन सा अमाइनो एसिड ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वैलिन। क्या होता है आपके शरीर में जब आप प्रोटीन खाते हैं, तो जैसे ही आप प्रोटीन खाते हैं, चाहे वो आप किसी भी सोर्स से खा रहे हो, एनिमल सोर्स हो, प्लांट सोर्स हो, मिल्क हो, एग हो या फिर प्रोटीन पाउडर हो, वो आपके पेट में जाने के बाद में टूटता है। इसमें एसिड की जरूरत पड़ती है, तो वो टूट जाता है आपके पेट में, आपकी आंतों में, पेप्टाइड्स में और अमाइनो एसिड में, मतलब वापस से अपने स्मॉलर फॉर्म में वो टूट जाता है और वो आपके ब्लड में पहुंचता है। अब आपके ब्लड में अल्टीमेटली टूटा हुआ प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स पहुंचते हैं जो कि एक पूल मेंटेन करते हैं। अब ब्लड में इस अमाइनो एसिड का क्या हो रहा है, तो ये जो ब्लड में अमाइनो एसिड का पूल बना, आपने जो खाना खाया था उससे जो प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड बना, इसके अलावा और भी सोर्सेस से इस पूल में अमाइनो एसिड आते हैं। कहां से आते हैं? आपकी मसल के टूटने से। अगर आप बीमार चल रहे हैं, आपने एक्सरसाइज करी है, तो उस समय जो कैटाबॉलिज्म और टूट फूट हुई बॉडी में, उससे आते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी कुछ अमाइनो एसिड खुद बनाती है जिन्हें हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। तो ये पूल इस तरीके से मेंटेन रहता है, आपके खाने से और टूटने से इसमें चीजें आती हैं। फिर इसी पूल में से अमाइनो एसिड का यूज किया जाता है आपकी मसल को फिर से बनाने, आपकी बॉडी को रिपेयर करने और आपकी इम्यूनिटी वाली सेल्स को बनाने के लिए। तो एक टर्नओवर चल रहा है कि कई जगह से अमाइनो एसिड आते हैं और कई अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं, जिसमें मेनली हमारी बॉडी की ग्रोथ और इन्फेक्शन से लड़ना है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो आप समझ रहे होंगे कि प्रोटीन का बॉडी में एक बैलेंस चल रहा है, इसको हम नाइट्रोजन बैलेंस कहते हैं। कि क्या हो रहा है कि अगर आपने प्रोटीन खाया, वो प्रोटीन यूटिलाइज हुआ, आपकी बॉडी की किसी भी फॉर्म में ग्रोथ हुई, मसल की बिल्डिंग हुई, किसी की हाइट बढ़ी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या फिर आपकी बॉडी किसी सिचुएशन से रिकवर हुई, तो हम इसको कहते हैं कि आपकी बॉडी पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में, मतलब ग्रोइंग है। यहीं ये भी हो सकता है कि आप एडिक्वेट प्रोटीन नहीं खाते, तो आपकी बॉडी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मसल्स को तोड़ रही है, बाकी सेल्स को तोड़ रही है, खुद ज्यादा प्रोटीन यहाँ वहां से सिंथेसाइज कर रही है। ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी नेगेटिव नाइट्रोजन या प्रोटीन बैलेंस में चली जाती है। ऐसा कब होता है? आपको मैल न्यूट्रिशन हो गया, आपकी बहुत तबियत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर इन्फेक्शन हो गया, तो इस समय हमारी बॉडी नेगेटिव नाइट्रोजन या प्रोटीन बैलेंस में होती है। तो एक लगातार साइकिल चल रही है, एक लगातार टर्नओवर चल रहा है, बॉडी में पूल चल रहा है एक अमाइनो एसिड्स का, प्रोटीन का, कई जगह से आ रहा है, कई जगह जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि हमें कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑनगोइंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो हमारे ही लाइफ के अलग अलग सिनेरियोज में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप ओल्ड एज होने लगे हैं, तो क्योंकि आपकी मसल ज्यादा टूट रही है, तो ओल्ड एज लोगों में ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, तो आपको ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। आप मसल ट्रेनिंग करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो क्योंकि वहां पे आपकी मसल टूट रही है, ट्रेन हो रही है, नई मसल बननी है, तो वहां ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। बढ़ते बच्चों को रिक्वायरमेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनके अंदर एक पूरा होल फीटस या फिर ह्यूमन बेबी ग्रो कर रहा है। लैक्टेशन में ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मदर को मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे किसको कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, इसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड डिफाइंड है, आईसीएमआर की गाइडलाइन है कि मिनिमम इतना प्रोटीन खाना है। चलिए देखते हैं कितना है वो। सबसे पहले बात करते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले मेन एंड वुमेन की। तो वो सारे लोग जो मोस्टली अपना काम बैठ करके करते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, मसल ट्रेनिंग नहीं करते, उन सारे लोगों के लिए जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। मतलब जितना आपका बॉडी वेट है, आप उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रफली अगर आपका 60 केजी बॉडी वेट है, तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको डेली रिक्वायर्ड है, जो आपको खाना चाहिए अपने नाइट्रोजन बैलेंस को एटलीस्ट बैलेंस बनाए रखने के लिए, कि आप नेगेटिव बैलेंस में ना जाएं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। तो प्रेगनेंसी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है क्योंकि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो रहा है। तो कितना प्रोटीन चाहिए? सेकंड ट्राइमेस्टर के अराउंड कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन एडिशनल, जो मैंने अभी बताया था 0.8, उसमें से आप जो भी आपका कैलकुलेशन है उसे 10 ग्राम एडिशनल या फिर 1 to 1.2 ग्राम पर केजी पर डे खा सकते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग 25 ग्राम एडिशनल प्रोटीन आपकी डेली रिक्वायरमेंट का आपको रोज खाना है। ऐसी अगर हम लैक्टेशन की बात करें तो लैक्टेटिंग मदर को भी अपनी डेली रिक्वायरमेंट से 15 से 25 ग्राम प्रोटीन डेली खाना है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटाबॉलिक स्टेट की। कोई मेजर चोट लग गई, इंजरी, कोई लंबी तबियत खराब हो गई, आप किसी वजह से आपको कोई ट्रॉमा या सर्जरी हो गई, इस सिचुएशन में क्योंकि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में है तो उसमें प्रोटीन टूट रहा है, तो बॉडी की ग्रोथ करने और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन खाना है। तो अगर आप 60 केजी के हैं तो लगभग 90 to 120 ग्राम प्रोटीन आपको रोज खाना है। अब बात करते हैं एथलीट्स की। वो सारे लोग जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, मसल ट्रेनिंग करते हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं, क्योंकि इन सारे लोगों में लगातार मसल प्रोटीन टूट रहा है और नया मसल प्रोटीन बन रहा है, तो इनकी रिक्वायरमेंट हाई होती है। तो जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 1.5 to 2 ग्राम पर केजी पर डे है, और ये रिक्वायरमेंट बढ़ करके 2.5 अप टू 3 ग्राम पर केजी पर डे तक भी एक्सेप्टेबल है। हालांकि ज्यादा प्रोटीन खाने से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड के बारे में। आपने सुना होगा कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड लेना चाहिए, ल्यूसीन लेना चाहिए। तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स क्या है? ये एक तरीके के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो हम अपने बाहर के खाने के थ्रू लेते हैं, और ये हमारी बॉडी में बाकी और अमाइनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन इसमें से ल्यूसीन और बाकी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट हुआ, प्रोटीन बनना इनिशिएट हुआ, तो उसका जो पहला सिग्नल है वो ल्यूसीन अमाइनो एसिड देता है। तो स्पेशली वो लोग जो लोग अपनी मसल की ट्रेनिंग करते हैं, एथलीट्स हैं, जिनमें मसल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई ट्रॉमा, स्ट्रेस या बीमारी से गुजर रहे हैं, या फिर जिनमें मसल मास लूज हो रहा है जैसे कि ओल्ड एज, उनको अपनी डाइट में ल्यूसीन अमाइनो एसिड ऐड ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कितना ल्यूसीन अमाइनो एसिड आपको ऐड ऑन करना है, इसकी क्या क्या सोर्सेज हैं, ये हम अपने सीरीज के सेकंड वीडियो में बात करेंगे कि किन किन डिफरेंट सोर्सेज से हम अमाइनो एसिड्स प्रोटीन ले सकते हैं, किसमें कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, किसमें कौन से नहीं होते, कौन सा कैसा डाइजेस्ट होता है, कौन सा बेस्ट सोर्स है, और ये ल्यूसीन जो हम लेने की बात कर रहे हैं ये कहां से मिलेगा, कितनी क्वांटिटी मिलेगा और कितनी क्वांटिटी में लेना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और डीप डाउन कंटेंट और अर्ली कमेंट रिप्लाई के लिए आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड करिए, और डेली 20 मिनट ब्रिस्क वॉक जरूर करते रहिए।